नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं अटाली गांव। परथला विधानसभा का ये अटाली गांव है। हम ताली वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर प्रांगण में, और महेंद्र प्रताप जी भगवानों के देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसा कि ग्रामीण बताते हैं कि एक छोटी सी परिक्रमा देनी पड़ती है यहाँ पर। जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनके चारों तरफ महेंद्र प्रताप जी के साथ रघुवीर तेवतिया पूर्व विधायक परथला विधानसभा वो भी दिखाई दे रहे हैं, और गांव के गणमान्य लोग दिखाई दे रहे हैं। ये ताली वाला मंदिर है और फूल मालाओं से नेताजी का स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए महेंद्र प्रताप जी का पुष्प वर्षा की जा रही है। बड़े बुजुर्ग माला देकर और माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। नौजवान पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं अटाली के मंदिर से, जहां पर एक छोटी सी जनसभा की जा रही है। बड़े बुजुर्ग किस तरह देखिए नेताजी का स्वागत कर रहे हैं। लोगों में बड़ा प्रेम भाव देखने को मिल रहा है। कुछ उनके हम उम्र भी साथी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू महेंद्र प्रताप जी मंच पर पधार चुके हैं। आपके पूर्व विधायक माननीय रघुवीर सिंह तेवतिया जी, भाई जोरदार ताली बजा दें एक बार सभी। मैं सीधे जाओ जी, ये इन्होंने आगे ये बाबू जी आगे आ जाए, इन्होंने नाश्ता लगा दिया ना भाई। बहुत ही अच्छी व्यवस्था। पूरे और भी सरदार लोगों से मेरा निवेदन है, कोई आओ ना। और भी सरदार लोगों से मेरा निवेदन, डॉक्टर साहब आओ, गुरु आ जाओ सब लोग। भाई बड़ी माला से स्वागत हो रहा है और तालियां आपकी लिए आ जाओ भाई, तालियां बजाओ एक बार जोरदार। सरपंच साहब आ जाओ, आप भी मेरा सरपंच साहब आप भी आ जाओ। मेरा निवेदन है गांव के सरदारों से, आप सब इस बड़ी माला में शामिल होकर के अपने दोनों महबूब नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा था मास्टर जी से, डायरेक्टर साहब से, आ जाओ गुरु जी, आ जाओ भाई, आने दो बुजुर्गों को। अरे गुरु जी को आने दो। और भी हमारे सारे बाग को बीमार बना देती है। अरे वो भूखे पेटों पर राजनीति करने वालों, वो भूखे पेटों पर राजनीति करने वालों, भूख भाई जी अजी नहीं तो ये चालाक है जी, उनका ज्यादा है। कम हो गया जी, और कम हो गया जी। हमारे जिलेदार साहब तेवतिया जी ने सारा टाइम ले लिया। सपोर्टर भी यही है, अगर कैंडिडेट भी यही है। भाई मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करूंगा, आदर के योग मेरे गांव के सभी बुजुर्ग, सम्मान के योग भाई तेवतिया जी, जिन्होंने मेरी लिए अपील भी की है, लेकिन इनके दिल में एक टीस भी, वो भी आपके सामने रखी है। टीस क्या थी? टीस ये थी उनका भरोसा। साथियों, सरपंच साहब, एक्स सरपंच, मंच पर बैठे मेरे और साथी महानुभाव, मीडिया के साथी, मातृशक्ति, मित्र बंधु, मैं तो आपको, आप बहुत देर से बैठे हैं, बहुत ज़्यादा इंतजार किया है। हम भी प्रोग्राम में 1.5-2 घंटे लेट हैं, तो मैं तो आपका हृदय से सम्मान करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। तेवतिया जी ने सारी चीज़ें कह दी, मेरे विषय में बहुत कुछ कह दिया भाई। शायद मैं आपके लिए तो नया हूँ। मेरे वालिद नेत्राम जी का भी जिक्र किया। मैं 5-5 बार, ठीक है मेरी जनता ने मुझे चुना है, और विपरीत परिस्थितियों में भी चुना। जब हम 5 थे
तो पांचों में भी अपना मुझे प्यार मेरी जनता ने दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे काम में, मेरी कार्यशैली में, मेरे चरित्र में कहीं ना कुछ तो सदाकत रही होगी, तभी उन्होंने मुझे अपना प्यार विश्वास दिया है। साथियों, आज जैसा तेवतिया जी कह रहे थे, मैं कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी के एक साझा उम्मीदवार तो हूँ, लेकिन वास्तविकता ये भी है जैसा उन्होंने फरमाया कि 3 बार सर्वे के आधार पर जनता का एक सर्वे किया, उस आधार पर भी मुझे पार्टी ने, मैंने तो अप्लाई में नहीं किया, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। तो भाई मैं गठबंधन के साथ साथ जनता के महागठबंधन का भी उम्मीदवार हूं। आपकी भावना का आधार देखिए भैया। साथियों, मैं भी आपके बीच में, आपके दरबार में हाजिर हुआ। जनता का दरबार महान है, जनता ही चुनती है, जनता ही विश्वास देती है, लेकिन 2 मापदंड माने जाते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष जो आपके बीच में वोट मांगने आ रहा है, वो किस किस्म का है, उसका चरित्र क्या है, उसकी कार्य क्षमता क्या है। पहली बात तो ये विचार करता है वोटर। दूसरा, जो पार्टी है उसका कार्यकाल, पुराना रिपोर्ट कार्ड और इसका विजन क्या है, 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर के निर्णय करते हैं। देखिए, 10 वर्ष पहले आपने सरकार बदली, उसके जहां बहुत कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि मनमोहन सरकार को 10 वर्ष हो गए थे, और 10 वर्ष की सरकार किसकी होती है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाते हैं। उम्मीद अपेक्षा बहुत पूरी भी नहीं होती, लेकिन ये भी अपनी जगह सत्य है कि मनमोहन सरकार दुनिया में बेहतरीन सरकारों में मानी गई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, लेकिन भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था नहीं हिली। ये ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष में थे उस समय, बीजेपी सरकार में जो आज बैठे हैं, उन्होंने 3 बड़े नारे दिए जिनको भी लोगों ने प्रभावित भी किया। पहला नारा तो ये था कि भाई कांग्रेस वाले बड़े बेईमान हैं, पहला नारा दिया। ये सारे धन को देश के को लेकर विदेशों में जमा कर दिया उन्होंने, काला धन। हम आए, जनता ने समझिए हो गया होगा, जनता को क्या पता, जनता को भोली भाली है। ये तो बाजीगरी करे ना चौराहे पे, उसकी सारी बातों में आके खूब तमाशा देख रहे, पैसा भी दे रहे। तो यही बाजीगरी देश के सामने बीजेपी और विशेष तौर से मोदी जी तो आज बाजीगरी में नामी है।